के बाहर इस सोमेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। अंदर का हमने देखा, पूरा अंदर की नृत्य मंडप देखा, तोरण द्वार देखा, वहाँ की डिजाइन देखी, वास्तुशिल्प देखी, मूर्ति कला की बारीकियों को देखा। अब बाहर पर है, देखो अंदर और बाहर में बहुत फर्क है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि मंदिर के अंदर तो पूरा धर्म, अध्यात्म, ईश्वर और पूरा अपना ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक जगह होती है, आस्था, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके कोई मूर्ति स्थापित की जाती है। वहाँ अपन ध्यान में बैठ के प्रभु से सीधा कनेक्शन कर सकते हैं मंदिर के अंदर। लेकिन यही विशेषता भारत की रही है कि मंदिर के ठीक बाहर पूरा मनोरंजन है, अंदर भगवान की भक्ति है, एकाग्र चित्ता है, कंसंट्रेशन जिसको बोल सकते हैं वो है, स्पिरिचुअल है पूरा। लेकिन बाहर पूरा एक संसार है, यानी अपनी जो सांसारिक चीज है। देखिए बाहर मंदिर की है, बाहर से अपन जाने के नीचे 4 लेयर है ना, ये टोटल 1 2 3 4 लेयर है। अब इन 4 लेयर की अपनी एक ये जो नगरीय सभ्यताएं कहलाई है ना, नगर जैसे रोम, एथेंस, रोम के बारे में सुना होगा। रोम पूरा का पूरा सिटी की सभ्यता है, गाँवों की या खेती की या नदी नहीं। ऐसे ही किरातकूप एक नगरीय सभ्यता थी, एकमात्र ये नगरीय सभ्यता थी इस पूरे वेस्टर्न इंडिया में। तो इसका मूल कारण क्या था कि ये बहुत धन से भरपूर किरातकूप, यानी धन का कुआं है ना, पूरा धन से परिपूर्ण एक नगर था और किरातकूप उसकी राजधानी थी। इन मंदिरों का निर्माण, राजधानी तो बहुत पहले से थी, लेकिन इन मंदिरों का निर्माण यहाँ के जो परमार शासक थे 11वीं 12वीं शताब्दी में उन्होंने करवाया और परमार शासकों ने 11वीं 12वीं शताब्दी में निर्माण करवाया। उसके बाद में कुछ विदेशी आक्रांता आई। आपको पता है अपने ये अपन बॉर्डर पर खड़े हैं, इधर पीछे से पाकिस्तान तो अब बना है 47 में, पहले हिंदुस्तान था, लेकिन उसके आगे सिंध अपना हिंदुस्तान का एक बहुत ही वैभवशाली नगर था। सिंध पूरा प्रांत था जो काजू, बादाम, सूखे मेवे के लिए बहुत प्रसिद्ध था और अभी भी है। हमारा पूरा भारत का व्यापार सिंध से संचालित होता था, सिंध से। कराची उसकी राजधानी थी। लेकिन उससे भी आगे कांधार, अफगानिस्तान, वहाँ तक हमारा व्यापार होता था। बाड़मेर के बहुत पुराने लोग जो थे उनका व्यापार भी वहाँ कांधार तक, अफगानिस्तान तक होता था। वहाँ से ऊँटों से आते जाते थे। ऊँटों में यहाँ से घी भर के ले जाते थे। ऊँटों में पखाल होती थी, चीपें होती थी, घी भर के ले जाते थे। यहाँ का घी बहुत फेमस पहले भी था, अभी भी है, खासतौर से भाटीपा, जैसलमेर साइड का घी भर के ले जाते थे, कंधार में वहाँ बेचते थे और वहाँ से काजू, बादाम, किशमिश, केसर भर के यहाँ लाते थे। ये बिजनेस था। उन लोगों को पता पड़ा कि इतना यहाँ तो घी की नदियाँ बहती है, घी की नदियाँ यानी मालामाल, इतना समृद्धशाली नगर है। उन विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पे आक्रमण किया कालांतर में और जितने भी ये मंदिर देखे वो उनको लूटा, तोड़ा, धन के बोरे ऊँट पे भर के लेके गए और जहाँ ये वैभवशाली कलाएं देखी उसको खंडित किया। महमूद बेगड़ा नाम का एक आक्रमणकारी आया था जिसने यहाँ पे आक्रमण किया। अहमदाबाद, गुजरात राज्य भी परमारों के अंडर था, परमार शासक, वहाँ पे भी आक्रमण किए। बीच में जितने भी राज्य आते थे, पाटन बहुत बड़ा राज्य था अलग ही उस समय, पाटन को भी लूटा, गुजरात को भी लूटा और अपने इसको भी लूटा। ये पूरा अपन परमार शासकों का यहाँ से लेके गुजरात तक का एक छत्र शासन था। परमार एक जाति है राजपूतों में, परमार शासक का मतलब वो उस जाति के शासक थे। ठीक है, ये एक ब्रीफिंग है अभी और अपन अंदर कला की। ये तो हुई इतिहास की बात कि अपन यहाँ खड़े हैं, कितना पुराना मंदिर है, अब ऐसा सुनसान क्यों है। इसके पीछे बहुत सारी दंत कथाएं भी है, वो अंदर बताऊंगा। आइए, ये यहाँ का वो अपने इस पुराने बाड़मेर शहर की किरातकूप यानी किराड़ू का मुख्य सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ 5 मंदिरों का समूह है जिसको अभी अपन देख सकते हैं। पहले और भी ज्यादा थे लेकिन वो धीरे धीरे प्रकृति और काल और समय के अनुसार नष्ट होते गए। अभी 5 अवशेष है जिसको अपन देख सकते हैं। उसमें ये मुख्य है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर यानी विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का वो मंदिर है। अब अंदर मूर्ति तो नहीं है, पूजा पाठ तो नहीं होता है, लेकिन अभी भग्नावशेष मौजूद है और बहुत अच्छी हालत में भी है। अब इस पर कला की बात करें तो ये जो अपन खड़े हैं इसको नृत्य मंडप कहते हैं। ये नागर शैली की एक विशेषता है। अपने गुर्जर शैली भी होती है, मरु गुर्जर शैली, एक नागर शैली होती है। नागर शैली की जो मंदिर है उसकी ये विशेषता है। द्रविड़ शैली एक होती है जो साउथ इंडिया में ज्यादातर द्रविड़ शैली के मंदिर है। तो उनकी ये विशेषता है कि जो मुख्य मंदिर होता है उस मंदिर के जस्ट सामने बाहर एक नृत्य मंडप होता है। पूर्व में यहाँ पे
नृत्य होता होगा, बकायदा शास्त्रीय नृत्य, संस्कृत नाटक होते थे, नृत्य होते थे, लेकिन वो सब भगवान विष्णु को समर्पित थे। आधुनिक धुनों पर या मनोरंजन के लिए नहीं, भक्ति के लिए नृत्य होते थे। आज भी हम साउथ इंडिया में कभी जाते हैं तो कुचिपुड़ी नृत्य देखते हैं, कथकली देखते हैं, तो पूरी पूरी पौराणिक कथा होती है, वो भगवान को समर्पित होते हैं। तो ये नृत्य मंडप है, ये इसका मुख्य है। नृत्य मंडप के इतने सारे जो आप पिलर देख रहे हो, इन पिलरों में देखिए कि आपको कितनी बारीकी से मूर्तियां बनाई हुई है। कला है, मंदिर तो सब जगह अपन को हिंदुस्तान में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा इलाका जहां 12वीं शताब्दी के मंदिर है, यानी आज से लगभग 1300 साल पहले, तो 1200-1300 साल पहले न तो यहाँ कोई सड़क थी, न गाड़ी आती थी, न कोई पत्थर उठाने की क्रेन थी, क्रेन भी नहीं थी ना, लेकिन फिर भी देखो कितनी बड़ी बड़ी शिला, इतनी भारी। ये एक शिला लगभग 6 फीट की है, तो 6 फीट की शिला को जमीन से ऐसे उठा के कितने लोगों ने कैसे रखा होगा, एकदम फिट। एक लेश मात्र, एक धागे मात्र का भी फर्क नहीं है। अगर फिटिंग में एक धागे का भी फर्क होता है तो ऊंचा नीचा हो जाता है, और बड़बड़ा कर को बारिश में छोटा सा भूकंप होता है तो गिर जाती है। लेकिन आप देखिए इतने 1200-1300 सालों बाद भी ये पत्थर यहीं के यहीं पड़े, और ऐसे कैसे पड़े। सवाल ये कि इतने भारी शिलाएं कैसे ऊपर चढ़ाई होगी, अपन सोच भी नहीं सकते। तो हमारे पुराने जो पुरखे हैं उनके बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, बहुत समृद्धशाली नगरी है किराटकुट। एक चीज जो सामान्यतः यहाँ पे प्रचलित है कि ये इतना बढ़िया समृद्धशाली नगर था, तो अब वीरान क्यों है, अब सुनसान क्यों, अब कोई यहाँ रहता क्यों नहीं। मंदिर वगैरह सब है, पूरा बाउंड्री है। तो इसके पीछे यहाँ एक दंत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब सबसे आक्रमणकारी उसके बाद भी ये नहीं थे, तो एक बार यहाँ एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा आए, और साधु महात्मा पहले कोई उनका कुटिया नहीं होती थी, ना ही कोई आश्रम होते थे इतने ज्यादा। वो किसी गांव में जाते थे, 5 दिन रुकते थे, 7 दिन रुकते थे, 10 दिन रुकते थे, फिर वहाँ अपना उपदेश देके लोगों को सुधारने की बात कह के फिर अगला गांव। ऐसे ही यहाँ एक बार एक साधु महात्मा आए। सूना रोजा सूना, ये पूरा जूना गांव है ना, जूना और बाड़मेर किराड़ू ये सब। जूना ओजा सूना, यानी सब एकदम सूने हो जाओ, जो इंसान थे वो सब पत्थर बन जाओ, ऐसा श्राप दिया। ये एक दंत कथा है, और श्राप दिया। और एक जो महिला थी, वो एक महिला उसको बुढ़िया थी, वो उन साधु महात्माओं को कभी कभार कुछ बचा कुचा भिक्षावृत्ति में दे देती थी। तो उस शिष्य ने उस बुढ़िया को कहा कि देख, अब ये पूरा जो शहर है किराटकुट पे ये पत्थर बनने वाला है, तू यहाँ से चुपचाप चली जा, ये गांव छोड़ दे, और यहाँ से जब निकले तू शाम, वो सुबह होते ही पो फटेगी, पो फटने का मतलब सूर्योदय होगा, और एक जोरदार आवाज आएगी, गर्जना आएगी, और गर्जना आए तो तू डरना मत, पीछे मुड़ के मत देखना, और तू तेरे आगे आगे चलते रहना। ऐसा करके वो साधु महात्मा तो निकल गए, ठीक है, साधु महात्मा निकल गए, तो पीछे वो गांव वाले थे। और जैसे ही पो फटी, सुबह हुई और जोरदार की आवाज हुई, गर्जना, वो बुढ़िया डर गई। बुढ़िया ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो बुढ़िया भी पत्थर बन गई। उसकी मूर्ति वहाँ 8वां गांव में लगी हुई है। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे ना, वो ऐसी कैसी मूर्ति लगी हुई है, और जो लोग थे वो सब पत्थर बन गए। ये पूरी जो नगरी थी किराटकुट, ये सुनसान सुना हो गई, सुना यानी सुनसान हो गई। सर ये एक दंत कथा है, प्रचलित कथा है। अब इसके पीछे कितनी सत्यता है कितनी नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी एक प्रचलित दंत कथा किराड़ू के बारे में है। कौन सी? ये सब मूर्तियां है ना, ये पत्थर, हाँ पत्थर बन गए, बिल्कुल सुना हो जा, सुना सब पत्थर बन गए। करती हुई अपना श्रृंगार करती हुई मूर्तियां मिलेगी, कांच में शीशा देखती हुई, पूरा सांसारिक जो जीवन होता है वो 3rd लेयर में। और जो 4th लेयर है, इसमें आपको पूरा हुए का भी सीन है। इसमें राम रावण का युद्ध भी है, इसमें भीष्म पितामह शैया पे, तीरों की शैया पे लेटे हुए वो भी सीन है इसमें। तो जितनी अपनी पौराणिक कथाएं हैं उनका